डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन नवंबर 2025 के लिए सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इन पर ज़्यादा फोकस करें, लेकिन इनके साथ साथ आप बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 आपका इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी है। ये यूनिट डिलीटेड है, मतलब इस यूनिट से आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यूनिट 2 है डेमोग्राफी एंड सोसाइटी। इस यूनिट से 4 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी? व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2011। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज माल्थुसियन थ्योरी? व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस? इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट 3 है सोशल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज फैमिली? एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ फैमिली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फैमिली की टाइप्स को भी आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मैरिज? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैरिज इन इंडिया? मैरिज की जो टाइप्स इंडिया में हैं, सभी टाइप्स को आप अच्छे से तैयार करना। कोई एक टाइप आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल मैरिज है, ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करना। सिमिलरली जो अदर टाइप्स हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। व्हाट इज कास्ट? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कास्ट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 है सोशल इनइक्वालिटी। व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी? एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन डिफरेंट एजेस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। हु आर ट्राइबल्स? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर मेड फॉर द माइनॉरिटीज इन इंडिया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन माइनॉरिटीज, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स दे फेस्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुस्लिम किंग्स एंड टुडेज एज। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन डिफरेंट एजेस, ठीक है। यूनिट 5 चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। व्हाट इज रीजनलिज्म? हाउ इज इट अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कम्युनलिज्म? एक्सप्लेन विद इट्स फीचर्स एंड डिमेरिट्स। देखिए, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिमेरिट्स मतलब नुकसान, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हिंडर नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद यूनिट 6 से 4 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सोशल रिसर्च? एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? और ऑब्जर्वेशन की जो टाइप्स हैं आप इनको भी अच्छे से तैयार करेंगे। मान लो ऑब्जर्वेशन की अगर 3 टाइप्स है तो तीनों में से आपको कोई भी एक टाइप एग्जाम में शॉर्ट के लिए पूछी जाएगी, ठीक है। व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च? और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी फीचर्स क्या है, आप अच्छे से तैयार करेंगे। व्हाट इज द सैम्पलिंग मेथड? व्हाट आर इट्स टाइप्स? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। डिस्क्राइब मॉडर्नाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, या सोशल चेंज हैज़ बीन ब्रॉट बाय मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेन, ठीक है। आंसर एक है, लेकिन लिटिल बिट चेंजेस के साथ क्वेश्चन को पूछा जाएगा और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन मॉडर्निटी ये सेम है। उसके बाद है व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन? विच चेंजेस केम इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट मानी कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स। व्हाट इज संस्कृताइजेशन? व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 8 चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी।
व्हाट इज रूरल सोसाइटी, व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करना। कॉन्सिक्वेंसेस मानी इम्पैक्ट, ठीक है, और बेनिफिट्स इसके अलग हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 9 है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर कल्चर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 10 है मास मीडिया एंड सोसाइटी, व्हाट इज मास मीडिया, हाउ इज आवर कल्चर अफेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ मास मीडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ मास मीडिया इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, या सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, ये एक ही बात है, ठीक है। मेरिट्स डिमेरिट्स आप अच्छे से तैयार करेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट है सोशल मूवमेंट्स, ये यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट को आप अच्छे से तैयार करेंगे, इस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द पेजेंट मूवमेंट विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज दलित मूवमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कस क्लास मूवमेंट इन डिटेल, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।